In the last lecture, we have discussed capacitors and capacity. Today, we have to find the capacitance of a capacitor. Okay, so let us start finding the capacitance of a capacitor. प्यारे बच्चों, चाहे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो और चाहे कोई डेरिवेशन हो, ओके, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने का एक बेसिक मेथड मैं बता रहा हूं आपको कि कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो और चाहे डेरिवेशन हो। ओके, यानी कि ये बेसिक मेथड टू फाइंड capacitance of a capacitor। ओके, तो प्यारे बच्चों, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कैपेसिटर बनाने के लिए हमें दो कंडक्टिंग प्लेट चाहिए। एक प्लेट को हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, वो इसकी इनर सरफेस पर स्टोर रहता है, और दूसरी जो कंडक्टिंग प्लेट होती है वो अनचार्ज होती है, उसको अर्थ किए हुए होते हैं, है ना, अर्थ कर देते हैं। तो नेगेटिव चार्ज इसकी इनर सरफेस पर डेवलप हो जाता है। ओके, इसका पोटेंशियल अगर V है, इसका पोटेंशियल हम V, और दोनों का जो सेपरेशन है वो D है। ओके, तो दोनों प्लेट्स के बीच हम सबसे पहले पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ चार्ज, तो इजीली वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस। कैसे प्यारे बच्चों, उसका मेथड क्या है, उसका देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टिंग प्लेट्स V की वैल्यू हो जाएगी VA माइनस VB, और ये फॉर्मूला क्या आएगा, अगर दोनों प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तब आप ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, V इक्वल टू E इंटू डी। हम पढ़ चुके इस फॉर्मूले को पीछे, V इक्वल टू E इंटू डी, किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मेथड है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है, या कोई भी नॉन यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म है ना, एक जनरल अगर मेथड की बात करें, तो आपका फॉर्मूला उसके लिए VA माइनस VB है ना, दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, उसके लिए फॉर्मूला होता है E डॉट dr, है ना। ये फॉर्मूला किसी भी मेथड के, आपका किसी भी फील्ड के लिए, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, अप्लाई कर सकते हो आप, है ना। और यहां से आप क्या निकाल लेंगे, PD, और इसकी कैलकुलेशन करेंगे प्यारे बच्चों। इन दोनों की कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद, है ना, कैलकुलेशन कर लेंगे, हम फाइंड आउट कर लेंगे। किस टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे इसको, चार्ज और चार्ज की मल्टीप्लाई में कुछ टर्म्स होगा, उसको ब्रैकेट में हम रख लेंगे। इसी तरीके से इसको हम फाइंड करके किसके टर्म्स में ले आएंगे, चार्ज और कुछ टर्म आएंगे ब्रैकेट में। अब आपको क्या करना है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट को तो नीचे लाना है, ओके, और चार्ज के नीचे पोटेंशियल को। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, कैपेसिटेंस। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। यही क्या हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, है ना। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन दिस ब्रैकेट। ओके, तो इजीली कैपेसिटेंस हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। ये एक जनरल मेथड है, ओके, कैपेसिटेंस निकालने का। तो अब हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। हमारे CBSE बोर्ड में है, केवल एक कैपेसिटर है जिसको कहते हैं हम पैरेलल प्लेट
कैपेसिटर। समझे नहीं? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, ओके, कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट, ये एक पैरेलल प्लेट है ना। प्लेट का जो फ्रंट का व्यू है ना, वो शो किया हुआ है हमने यहाँ पे, फ्रंट का व्यू को शो किया है ना। एक्चुअल अगर डायग्राम आप देखेंगे तो एक्चुअल डायग्राम प्लेट्स में क्या है, आपका थिकनेस होगी प्लेट की कुछ, है ना, कुछ एरिया होगा। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअल डायग्राम की बात करें तो एक्चुअल डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा प्यारे बच्चों। ओके, एक्चुअल डायग्राम ये होगा, है ना। ये दो प्लेट है और दोनों प्लेटों को कुछ सेपरेशन पे रख दी, है ना। दोनों आइडेंटिकल प्लेट है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम दोनों कैसी प्लेट लेंगे, आइडेंटिकल। ओके, एक को प्लस क्यू चार्ज देते हैं और सेकंड प्लेट को हम क्या कर देते हैं, अर्थिंग। ओके, तो जब प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो इंडक्शन की वजह से सेकंड प्लेट पर कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, निगेटिव। ओके, और ये सेपरेशन है, दोनों प्लेट का सेपरेशन है डी। ओके, तो ये फ्रंट व्यू दिखाया है। अगर प्लेट को आप किसी रैक में रखें तो उस आपका जो प्लेट दिखाई देगी उस एक लाइन की तरह दिखाई देगी। ओके, तो यहाँ पर ये आपका फ्रंट व्यू शो किया गया है। प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू, पॉजिटिव चार्ज आएगा आउटर सरफेस पर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और उस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ओके, इंडक्शन की, तो यहाँ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। इसके अंदर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। ओके, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। सेपरेशन कितना है, डी, सेपरेशन डी है। अब जो मेथड बताया हमने, है ना, उसी से हम इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो यहाँ पर सिचुएशन इज एज शोन इन फिगर, ये लिख देंगे आप डेरिवेशन के लिए। सिचुएशन इज एज शोन इन फिगर। ओके, हियर क्यू क्या है, चार्ज ऑन ईच प्लेट, और ए क्या है, एरिया ऑफ ईच प्लेट। ओके, है ना, और सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब प्यारे बच्चों हमें डेरिवेशन करना है, तो मैंने क्या मेथड बताया था, दोनों प्लेट्स, अगर इस प्लेट को हम क्या माने ए और इस प्लेट को हम क्या मान ले, बी। ओके, तो दोनों प्लेट के बीच हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि ये अर्थिंग है तो बी प्लेट्स का तो पोटेंशियल ही जीरो है। ओके, बी प्लेट का पोटेंशियल जीरो है। यहाँ पे पोटेंशियल मान लिया बी है, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। V इक्वल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। ओके, तो कितना आ जाएगा, VA माइनस VB जीरो हो गया, तो ये फील्ड आ जाएगा कितना, E इंटू डी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का हम इजी फॉर्मूला हम यूज कर देंगे, E इंटू डी।
और प्लेट्स के बीच में प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे हम टोटल फील्ड की बात करें तो यहाँ एक प्लेट की वजह से, है ना, एक प्लेट की वजह से, है ना, कोई भी चार्ज प्लेट है उसकी वजह से गॉस की हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी, है ना, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ी थी, उसकी वजह से हमारा जो फील्ड आया था वो कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इस पॉइंट पर हम ई नेट निकाले किसी भी पॉइंट पर, किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर, तो इसकी वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन होगी किस तरफ होगी, बी प्लेट की ओर होगी। ओके, और इसकी वजह से भी किसकी तरफ होगी, बी प्लेट की ओर होगी, है ना। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई ए और ई बी किस ओर होंगे, वो टुवर्ड्स सेकंड प्लेट, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से अवे होती है और नेगेटिव प्लेट्स के टुवर्ड्स होती है। तो देखो नेगेटिव प्लेट्स के टुवर्ड्स है ना, बी की वजह से नेगेटिव प्लेट के टुवर्ड्स, और पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो फील्ड है ई है वो क्या है, अवे फ्रॉम द प्लेट ए। तो नेट ई ए कितना होता था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फील्ड डायरेक्ट पुट कर सकते हैं आप यहाँ पे, ई ए प्लस कितना, ई बी इंटू डी, ई ए की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके, इंटू डी, तो ये 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल इंटू डी। अब मैंने क्या बताया था प्यारे बच्चों कि इसको सोल्व करते हुए जाना है पोटेंशियल डिफरेंस को आपको, और सोल्व करते करते इसमें कोशिश करनी है, हमें ट्राई करनी है कि चार्ज एम्पियर हो जाए, है ना। तो यहां से सिग्मा की वैल्यू रख दो Q बाय ए, Q बाय ए, ओके, Q बाय ए, और ये आ जाएगा D। अब क्या किया था, तो जो ब्रैकेट की वैल्यू है, अब Q की साइड में V को ट्रांसफर कर देंगे, बाकी जो टर्म्स बचा ये ब्रैकेट वाला उसको एक साइड में ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, अपॉन डी इक्वल टू Q बाय V, और बाय डेफिनेशन इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, C। तो C की वैल्यू कितनी आई है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ओके। तो ये मिला हमें C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ओके। तो अगर यहां पर दोनों प्लेट्स के बीच एयर है तो एयर कैपेसिटर की, है ना, कैपेसिटी कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। और अगर इसके बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है तो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या यूज करेंगे, के एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे, ओके। तो इजीली हमने क्या निकाल ली प्यारे बच्चों, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो कैपेसिटेंस है ना, वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट और डी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, है ना। यानी कि यहां से देख सकते हैं अगर हमें कैपेसिटेंस बढ़ाना है कैपेसिटर का, तो प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो कम करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो डी को अगर हम कम कर देंगे तो सी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, है ना, ये तब सी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सी की वैल्यू ए पे डिपेंड करती है और डी पे डिपेंड करती है, और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, ओके। तो अगर बात करें हम इन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की, ये तो हमारा आया किसमें, एयर में। किसमें आया, जब क्या है, प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है वो एयर है। अगर क्या है, इफ मीडियम between the plates is dielectric or dielectric constant
K, then capacity of a parallel plate capacitor एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा K, कितना आ जाएगा K टाइम्स, कितना हो जाएगा K टाइम्स। ओके, तो कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सभी डाइलेक्ट्रिक्स के लिए K की वैल्यू क्या होती है, 1 से ज्यादा होती है। तो इसका मीन्स क्या है, C इंक्रीजेस इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ओके, ये तो ये देखा हमने। अब अगर हम, ये तो पूरा कंप्लीटली फिल किया हुआ था है ना, पूरी प्लेट्स के बीच में क्या भरा हुआ था, डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, ये भरते क्यों है प्यारे बच्चों, है ना, डाइलेक्ट्रिक क्यों फिल किया जाता है ना, क्यों फिल किया जाता है, या हम एयर क्यों नहीं रखते यहाँ पे, क्योंकि उससे कैपेसिटेंस हमारा कम मिलेगा। अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक फिल कर दे इसके अंदर तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। तो क्यों भरा जाता है, अगर ना भरे हम डाइलेक्ट्रिक तो प्यारे बच्चों पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट में अट्रैक्शन हो सकता है और ये चिपक जाएगी एक दूसरे से, क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। ओके, हाँ, ये एक दूसरे से चिपक जाएगी और चार्ज को क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी। ओके, इसलिए क्या फिल किया जाता है इन प्लेट्स के बीच, कोई भी डाइलेक्ट्रिक, है ना। ओके, डाइलेक्ट्रिक मींस इंसुलेटर, है ना ये, और डिस्टेंस उनका कम होना चाहिए, डिस्टेंस क्या कम, तब कैपेसिटेंस हमारा इंक्रीज होगा। तो ये हमने कैपेसिटेंस पढ़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। एक और डेरिवेशन इसका देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, कब, अगर दोनों प्लेट के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो पार्शियली फिल है, पूरा नहीं फिल किया गया है ना, कंप्लीटली फिल नहीं किया गया। यहाँ तो देखा कंप्लीटली फिल्ड के लिए, अब पार्शियली फिल्ड के लिए। तो सेकंड डेरिवेशन हम करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड with dielectric of thickness T थिकनेस का कोई भी डाइलेक्ट्रिक हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था और प्यारे बच्चों हमने इंसर्ट करा दिया एक डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है। ओके, ये प्लस Q चार्ज और इस पे आ जाएगा माइनस Q। ओके, यहाँ पर ये पूरा सेपरेशन दोनों प्लेट का, A और B प्लेट का सेपरेशन कितना है, D है ना। ये पॉइंट C ले ले, ये पॉइंट क्या D ले ले, और इन दोनों की थिकनेस कितनी है प्यारे बच्चों, T, कितनी T। ये लेट कर लेते हैं हम X और ये लेट कर लेते हैं हम Y। ओके, ये सब वही है ना, सिचुएशन इज एज शोन इन फिगर, है ना। ओके, यहाँ पे हम लिख देंगे हियर क्यों क्या है, चार्ज ऑन ईच प्लेट, है ना, मैग्नीट्यूड में वैल्यू है चार्ज की, और D सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, T क्या है, थिकनेस है। ओके, और A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ ईच प्लेट, और सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, Q बाय कितना A। अब हमें निकालना है प्यारे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, बिल्कुल जनरल मेथड मैंने ये बताया तुम्हें ना, दो मेथड मैंने बताया ना, यूनिफॉर्म है फील्ड, यहाँ ये पॉजिटिव है, फिर ये निगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव और फिर ये निगेटिव। तो यहाँ पर तो कैसा आएगा, चार्ज पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ कैसा आ जाएगा,
निगेटिव, है ना, और यहाँ पॉजिटिव, ओके, और यहाँ कैसा आ जाएगा, निगेटिव, है ना। तो फील्ड, दो फील्ड बनेंगे, एक तो एयर में फील्ड बनेगा, ये तो यहाँ पे तो क्या है, एयर है, और यहाँ डाइलेक्ट्रिक है, तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक का फील्ड हम मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम EM मान लेंगे, ओके ये। और अभी हमने ई तो निकाल चुके, कितना आया था टोटल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। और मीडियम में एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ बिटवीन द प्लेट्स कितना होगा, V इक्वल टू VA माइनस कितना VB, ओके। अब ये देखो पोटेंशियल, ये A प्लेट है, ये B प्लेट है, ये C और ये D, है ना, चार। तो इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल कितना हो गया, VA माई पूरा पोटेंशियल किस किस प्लेट पर भी डिस्ट्रीब्यूट है ना, C और D पॉइंट के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो A और C के बीच पोटेंशियल प्लस पूरे पोटेंशियल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, VC माइनस कितना VD प्लस VD माइनस VB, ओके। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है इसके लिए, इस प्लेट्स के लिए, तो V इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी। E क्या है, एयर में, सेपरेशन कितना है X, यहाँ मीडियम है EM इंटू सेपरेशन कितना है T, यहाँ फिर एयर है ना। तो ये एयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नोट है, और सेपरेशन कितना है Y, ओके। तो E नोट कॉमन ले लो, E नोट क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा E नोट X प्लस Y प्लस EM इंटू T, ओके। और प्यारे बच्चों यहाँ से देखो, यहाँ से X प्लस T प्लस Y, है ना, X प्लस Y प्लस T, है ना, इसको नोट करना, किसके इक्वल है, D के। तो यहाँ पे X प्लस Y किसके इक्वल हो जाएगा, D माइनस T के, किसके, D माइनस T के। तो X प्लस Y की जगह हम क्या लिखेंगे, E नोट की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और यहाँ लिख देंगे D माइनस टी, एक्स प्लस वाई की जगह D माइनस टी, क्योंकि x प्लस टी प्लस वाई किसके इक्वल है, D के। और EM की जगह क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नोट, और इनटू में T, ओके। कॉमन ले लो इनमें से, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट कॉमन आ गया, अंदर ब्रैकेट में क्या मिली वैल्यू हमें, अंदर ब्रैकेट में मिली D माइनस टी प्लस T अपॉन K। अब सिग्मा को चेंज कर लो, मैंने क्या बताया था, इस पूरे पोटेंशियल को चार्ज के टर्म्स में हमें बनाना है, और सिग्मा को लिख सकते हैं चार्ज बाय एरिया, और ये आ जाएगा D माइनस टी प्लस T बाय कितना K, T बाय K। अब क्या बताया था, अब पोटेंशियल को किसकी तरफ से शिफ्ट कर दो, चार्ज की ओर, है ना। तो पोटेंशियल को चार्ज की ओर शिफ्ट कर देंगे, ओके। तो देखिए पोटेंशियल को चार्ज की ओर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल गया V इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नोट A D माइनस टी प्लस T अपॉन K। तो ये वैल्यू चेंज कर देंगे हम, यहाँ पे मिलेगा एप्सिलॉन नोट A अपॉन में ये ब्रैकेट D माइनस टी प्लस T अपॉन K, और ये वैल्यू हमें मिल जाएगी Q बाई V। और यही क्या होता है प्यारे बच्चों, कैपेसिटेंस। इसी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस हम निकाल चुके पूरा डेरिवेशन, ओके। तो C की वैल्यू एप्सिलॉन नोट A अपॉन D माइनस टी, ओके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके। कब वैलिड है प्यारे बच्चों, जब पार्शियली फील्ड हो कोई कैपेसिटर्स, है ना, पार्शियली फील्ड हो। तो ये फॉर्मूला है, T क्या है, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, और D क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, A क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट्स, ओके। तो ये फॉर्मूला निकल गया हमारा। इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी देख सकते हैं आप, स्पेशल पॉइंट्स। पहला है फर्स्ट पॉइंट अगर देखें प्यारे बच्चों हम,
तो अगर हम क्या करें, इस प्लेट आपका डाइलेक्ट्रिक की जगह जो हमारी ये प्लेट थी क्या थी, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक स्लैब था ये, है ना, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसकी जगह कोई कंडक्टिंग स्लैब रख दे हम, है ना, कंडक्टिंग स्लैब, इफ conducting slab is inserted between the plates in place of dielectric, then तो अगर कौन सी स्लैब रख दे कंडक्टिंग, तो कंडक्टिंग स्लैब के लिए के की वैल्यू हमने क्या पढ़ी, इनफाइनाइट, कितनी पढ़ी, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में के की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे, तो के की वैल्यू जब इनफाइनाइट रखेंगे यहाँ प्यारे बच्चों, तो टी अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, जीरो। इनफाइनाइट से अगर डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा जीरो, तो हमें डी माइनस टी, है ना, बिकॉज टी अपॉन के इक्वल टू टी बाई इंफिनिटी, और ये टर्म्स हो जाएगा जीरो। ओके, तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, है ना, ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब और देखिए, है ना, नेक्स्ट केस देखे। नेक्स्ट केस अगर हम कंप्लीटली फिल कर दें, हम क्या करें, सेकंड पॉइंट्स क्या करें, अगर डी और टी की वैल्यू क्या ले, हम सेम ले लें, यानी कि कंप्लीटली फिल कर दे विद डाइलेक्ट्रिक से। इफ डी इक्वल टू टी, देन डी माइनस टी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, टी की जगह डी पुट कर देंगे, सो सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, ये जीरो हो गया, ये के ऊपर पहुंच जाएगा, और टी की जगह कितना पुट कर देंगे, डी, फिर अगेन, है ना, यानी कि अब क्या है, पूरा फिल कर दिया हमने, किससे, डाइलेक्ट्रिक से। पूरी जो बड़ी स्लैब ली हमने वो पूरी फिट कर दी, कितनी थिकनेस के लिए, डी, सेपरेशन के लिए। तो ये रिजल्ट निकल के आएंगे। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, वो कभी कभी क्वेश्चन बना करके दे देता है ना, कि अगर हम इस तरीके से भी क्वेश्चन बना सकता है। थर्ड, इफ टी इक्वल टू डी बाई थ्री इंसर्ट करा दे हम, है ना, इफ ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस d by 3 is inserted between the plates of a capacitor, then what is the capacitance of the parallel plate capacitor। तो फिर फॉर्मूला लगाए, t की वैल्यू d by 3 रखे, पहले फॉर्मूला राइट करे आप, d माइनस टी प्लस t अपॉन k। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट a d माइनस डी बाई 3 प्लस डी बाई 3k। ओके, ये कितना मिलेगा, 2d बाई 3, तो एप्सिलॉन नॉट ए 2d बाई 3 प्लस d बाई 3k। ओके, d बाई 3 यहाँ से कॉमन ले लो, एप्सिलॉन नॉट ए d बाई 3 2 प्लस 1 अपॉन k, 3 को ऊपर ले जाओ 3, और यहाँ से भी एलसीएम ले लो, 3k एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में कितना आ जाएगा, 2k प्लस 1 इंटू डी, 2k प्लस 1 इंटू में डी। दिस इज फाइनल आंसर। इस तरह से बहुत से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी प्यारे बच्चों, है ना। अगर यहाँ पर बहुत से डाइलेक्ट्रिक अलग अलग थिकनेस के आपका इंसर्टेड करा दिया जाए, तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलो, फिर फॉर्मूला क्या बनेगा प्यारे बच्चों, बताओ। अगर फोर्थ केस हम देखें, फोर्थ केस बना इसमें, फोर्थ केस और मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ different
dielectric constant and different thickness ओके, यानी कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, प्लस क्यू माइनस क्यू, और यहाँ पर K1 K2 ओके K3 एंड सो ऑन। ये T1 ये T2 थिकनेस का और ये T3, बहुत से डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिए गए। ओके, ये थिकनेस दे दी, ये थिकनेस T3, ये T2 और ये कितनी है T1। ओके, तो तब फॉर्मूला क्या बनेगा? सिंपली अलजेब्रिक सम अप्लाई कर दो फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन कितना K, T अपॉन K। ओके, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं फॉर्मूले को, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T को कॉमन ले ले 1 माइनस 1 अपॉन K, है ना? ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आप सिंपली किस पे? T पर, जहां जहां T है वहां क्या अप्लाई कर दो? समीशन अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर देंगे? T की जगह समीशन, D तो फिक्स है ना? तो T की जगह हम समीशन अप्लाई कर दे, समीशन कितना T। ओके, और यहाँ भी क्या यूज कर दे आप? समीशन T बाई कितना K। और जो आपका K या T की जो वैल्यू है ना, T की जो वैल्यू है वो पुट करते जानी है आपको। क्या? 1 1 2 3, है ना? यहाँ पर क्या है? ये I है, मान लिया इस पे कुछ भी यहाँ I अप्लाई कर दे, ये I ये I, और I की वैल्यू कितनी है? 1 से लेके एंड सो ऑन जितने भी हो n तक। I की वैल्यू कितनी है? 1 से लेके कितना n तक। ठीक है, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या अप्लाई कर सकते हैं? सिग्मा अप्लाई कर सकते हैं, है ना? सिग्मा अप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए हम लिखे, है ना, 3 जैसे डाइलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट किए, तो इनके लिए हम क्या लिख सकते हैं? इसके लिए अगर फॉर्मूला लिखे, है ना, दिस इंप्लाइज वो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना आ जाएगा? D माइनस, यहाँ पे लिख दो जी, T1 प्लस T2 प्लस T3। ओके, ये, और यहाँ पर कितना मिलेगा हमें? T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। तो ये मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक है। अगर एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक रखे तो सभी को आप ऐड करते चले जाओ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ओके, अब एक हम यहाँ पर हम देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, है ना, एयर में हमने पढ़ा, फिर मीडियम में, है ना, और फिर पार्शियली फिल किया। यहाँ 3 फॉर्मूले हमने यहाँ पे पढ़े। तो इन तीनों फॉर्मूले में हम कंपेयर करेंगे किसका कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा होगा। ओके, तो लेट अस सी। अब कंपेयरिंग करेंगे प्यारे बच्चों, कंपेयरिंग ऑफ different parallel plate capacitor, parallel plates capacitor। ओके, हम डिस्कस कर चुके फर्स्ट एयर कैपेसिटर, यानी कि जब प्लेट्स के बीच में एयर फिल की हुई है, ये प्लेट है ना, ये कैपेसिटर हम पढ़ चुके, और इसके बीच में क्या है? फिल की गई एयर। ओके, तो एयर है, तब इसका कैपेसिटेंस क्या है? तब इसका कैपेसिटेंस आया हमारा C नोट से हम डिनोट करते हैं इसको एप्सिलॉन नोट A बाई D। D सेपरेशन था, D सेपरेशन। ओके, सेकंड
अगर पार्शियली फील्ड है, अगर पार्शियली फील्ड है डाइलेक्ट्रिक से, ये कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाता है ना, तब कैपेसिटेंस C1 लेट कर लेते हैं। तो वो कितना मिला हमें, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। इट्स ओके। नेक्स्ट थर्ड केस हमने देखा कि अगर यहां पर कंडक्टिंग प्लेट रख दी जाए जिसके लिए K की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, तो हमें जो वैल्यू मिली वो मिली एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। ये तीन डिफरेंट कैपेसिटी हमें ऑब्टेन्ड हुई डिफरेंट कंडीशन पर। ओके, अगर प्लेट्स के बीच में एयर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के, तो उसकी कैपेसिटी C नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D होगी। और अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। ओके, और यहाँ पर अगर हम जो प्लेट है ना, वो कंडक्टिंग ले ले, डाइलेक्ट्रिक की बजाय क्या ले ले, कंडक्टिंग, तो उसकी कैपेसिटी ये होगी। अब प्यारे बच्चों, तीनों में कंपेयरिंग करनी है ना कि कौन सी किस केस में कैपेसिटेंस ज्यादा मिला हमें, क्योंकि हम बढ़ा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी। ओके, तो कैपेसिटी किस केस में सबसे ज्यादा हमें मिलेगी। ओके, तो देखो रिजल्ट, बताइए रिजल्ट कैसे पता चलेगा। किसमें, पहले तो C0 C1 की कंपेयरिंग कर लेते हैं। तो कंपेयर कैसे करें, T को कॉमन ले लो, सपोज यहाँ से यहाँ पे करो, T को कॉमन ले ले, तो T को अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 1 माइनस 1 अपॉन K। एक और सिंप्लीफाई कर लो इसको, नेक्स्ट टर्म एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T K माइनस 1 अपॉन K। अब ये प्यारे बच्चों देखो, ये वाला टर्म्स देखो, K माइनस 1, K की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, तो ये टर्म पॉजिटिव मिल गया हमें, है ना। K माइनस 1 भी पॉजिटिव हुआ और K भी नीचे पॉजिटिव है ना। तो K की वैल्यू हमेशा कोई भी डाइलेक्ट्रिक हो 1 से ग्रेटर होती है ना। फॉर ऑल डाइलेक्ट्रिक्स, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुके, 1 से बड़ी वैल्यू होती है K की। तो ये पॉजिटिव टर्म्स मिला, और ये थिकनेस है, तो ये क्या है, कुछ ये पूरा का पूरा यहाँ पे से ये इतना पॉजिटिव वैल्यू D में से कम हो रही है। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर मिल रहा है, C1 का जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है, किसके कंपेयरिंग में, C नोट के। C नोट में जो डिनोमिनेटर में है वो D है, और यहाँ कितना D माइनस कुछ पॉजिटिव टर्म है, D माइनस कुछ पॉजिटिव वैल्यू आई हुई है। तो ये वैल्यू कम हो गई, तो ये कैपेसिटेंस क्या होगा, ज्यादा हो गया। तो ये बात पता चल गई कि C1 की वैल्यू ग्रेटर है C नोट से। ओके, इट्स राइट। चलिए, C1 की वैल्यू ग्रेटर मिलेगी। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, C नोट में और C2 में, है ना। C नोट और देखो ये भी क्या है, क्लियर दिखाई दे रहा है। ये तो क्या, C नोट का जो डिनोमिनेटर है D, वो आपका बड़ा है, बड़ी वैल्यू है, और ये वैल्यू क्या है, छोटी है। तो यहाँ पर C2 भी क्या होगा, ये कम होगा, तो ये कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो C2 भी C नोट से बड़ा है। ओके, तो यहां से अब दोनों की कंपेयर करो, C1 और C2 की कंपेयरिंग करेंगे हम। तो C1 और C2 की कंपेयरिंग करेंगे तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ ये जो वैल्यू मिलेगी, ये 1 से क्या मिलेगी, छोटी मिलेगी, है ना, क्योंकि K माइनस 1 ऊपर है और K नीचे है, बड़ी वैल्यू नीचे और छोटी वैल्यू ऊपर। तो जो ब्रैकेट में है K माइनस 1 अपॉन K लेस देन आएगा 1 से। अब 1 से लेस देन हुआ तो T क्या हो जाएगा,
टी में 1 से छोटी जो वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये डी में से क्या होगा, कुछ वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितनी कम होगी, टी के मल्टीपल में आएगा 1 से छोटी वैल्यू, और यहाँ टी है तो यहाँ पे तो डी में से क्या है, कम वैल्यू माइनस होगी, यहाँ डी में से बड़ी वैल्यू माइनस होगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब कम वैल्यू माइनस होगी तो ये रिजल्ट ज्यादा मिलेगा, ये रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। कौन सा, नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला है, तो इसका डिनोमिनेटर ये ग्रेटर होगा किसके डिनोमिनेटर से, C2 के। d माइनस टी से ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, है ना। d माइनस टी का जो डिनोमिनेटर है d माइनस टी के माइनस 1, है ना। तो ये वैल्यू जो डिनोमिनेटर में मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी, इसलिए ये कैपेसिटेंस कम मिलेगा, और ये आपका कम मिलेगी तो ये कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो यहां पर C2 ग्रेटर देन है किससे, C1 से। तो अब आप ये बताइए, यानी कि तीनों की कंपेयर की हमने, तो C2 ग्रेटर देन C1 ग्रेटर देन C0, ये रिजल्ट निकला, है ना। ये कौन सा, कंडक्टिंग मीडियम, कंडक्टिंग मीडियम प्लेट्स के बीच में, ये कौन सा रिजल्ट है, कैपेसिटेंस। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और ये है एयर। ओके, तो कौन सा सबसे बेटर है, कौन सा कैपेसिटर सबसे बेटर है, बताओ। विच कैपेसिटर इज बेटर टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। थ्योरेटिकली जो रिजल्ट मिले हमें, तो कौन सा बेटर हुआ, ये बेटर हुआ। कौन सा बेटर हुआ, बोलो। कंडक्टिंग मीडियम से जो कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, ओके। बट प्रैक्टिकली हम जो कैपेसिटेंस इंक्रीज करते हैं, है ना, पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर का, ओके, वो किससे करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की हेल्प से करते। अब इसका रीजन क्या है, फिर सुन लो प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया। अगर हम देखें तीनों में जो बेटर मेथड है टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, वो क्या है, कंडक्टिंग प्लेट्स रख दो। क्या रख दो, कंडक्टिंग एक प्लेट रख दो, किसके बीच में, कैपेसिटर्स की प्लेट के बीच में। तो उससे जो हमें कैपेसिटेंस मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, है ना, इन कंपेयर ऑफ एयर और डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। बट हम जो प्रैक्टिकली कैपेसिटेंस इंक्रीज करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मेरा क्वेश्चन ये है, ऐसा क्यों, क्योंकि ज्यादा तो कैपेसिटेंस हमें इससे मिल रहा है, तो हम कंडक्टिंग प्लेट्स क्यों नहीं रखते प्लेट्स के बीच में, है ना। कंडक्टिंग मीडियम क्यों नहीं लिया जाता। आप फैन में देखे होंगे कंडेंसर है ना, कंडेंसर इसका है ना, मार्केट में किस नाम से जाना जाता है, कंडेंसर। जब फैन नहीं चलता है ना, तो आपके जो पेरेंट्स है वो कहते हैं भाई इसको एक रोटेशन दो, तो रोटेशन दे के वो चल जाता है। क्या मतलब, तो वो कहते हैं कि इसका कंडेंसर खराब हो गया है ना, इसका कंडेंसर चेंज कर दो। यानी इसको चलने के लिए टॉर्क चाहिए। टॉर्क कहां से मिलेगा, कुछ एनर्जी इस पे गिरनी चाहिए। वो एनर्जी प्रोवाइडर कौन है, कंडेंसर, दैट इज कैपेसिटर, है ना। तो हम जो कंडेंसर वो बनाते हैं उसमें दो प्लेट होती है और उनका डिस्टेंस, सेपरेशन बहुत कम होता है, सेपरेशन बहुत कम, क्योंकि कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है। तो ये दो प्लेट होती है, एक पॉजिटिव और एक होती है निगेटिव। और बीच में प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या भरा जाता है, यहाँ पे भर देते हैं, यहाँ पूरा फिल कर देते हैं, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या रख देते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब फिल कर देते हैं तो ये बन जाता है कैपेसिटर। क्या बन जाता है, ये बन जाता है कैपेसिटर। तो यहाँ पर क्या फिल किया,
डाई इलेक्ट्रिक फिल किया, यहां पर ये कंडक्टिंग प्लेट फिल नहीं करते हम, है ना, इंक्रीज करने के लिए कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो भाई तो सुनो इसका रीजन क्या है प्यारे बच्चों। रीजन ये है कि अगर हम कंडक्टिंग प्लेट रखेंगे तो कंडक्टिंग प्लेट रखने जब इनके अंदर दोनों प्लेट के बीच में रखेंगे तो अगर कंडक्टिंग जो प्लेट्स हैं वो कैपेसिटर की प्लेट्स से टच हो गई तो क्या, कैपेसिटर्स की प्लेट से अगर टच हो जाएगी तो बताओ क्या होगा, तो ये इन प्लेटों को न्यूट्रलाइज कर देगी, क्योंकि ये भी मेटेलिक है और ये भी मेटेलिक है और दोनों मेटल आपस में अगर टच हो गए तो क्या होंगे, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो फिर एनर्जी नहीं बन पाएगी। लेकिन इसलिए अगर हम क्या रख देते हैं, नॉन कंडक्टिंग, है ना, मीडियम यूज ले, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम यूज ले, है ना, तो अगर टच भी हो जाए प्लेट, है ना, टच भी हो जाए आपका डाई इलेक्ट्रिक की प्लेट्स किससे, कैपेसिटर्स की प्लेट से, तो वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती, है ना। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हम कौन सा क्या यूज करते हैं, हम कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के लिए, है ना, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम यूज किया जाता है, ये कैपेसिटर बन जाता है और इसको हम इस सिंबल से जानेंगे आगे आगे ना। ये सिंबल हो गया कैपेसिटर, है ना, इस सिंबल को कहते हैं हम, ये किसका सिंबल है, कैपेसिटर का सिंबल है, सिंबल ऑफ द कैपेसिटर, है ना। और ये सी क्या है, इसकी कैपेसिटी है ना। और यहाँ पर ये वोल्टेज बियर करेगा, है ना, कुछ वोल्टेज इस पे अप्लाई किए जाएंगे, तो ये कांस्टेंट कैपेसिटर है। और वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर हम कौन सा लेते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर लेते हैं हम ये, इसको हम कहते हैं वेरिएबल कैपेसिटर, है ना, या इस तरीके से आप बना सकते हो वेरिएबल कैपेसिटर। यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं हम, इसके कैपेसिटेंस को क्या किया जा सकता है, चेंज। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।